नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करेंगे फ्रॉम जुलाई 5th to 11th के मिडल में जो वीक है उसके सेलेस्टियल मूव्स, प्लैनेटरी पोजीशंस और चंद्रमा के ट्रांजिट का मैं बात करूँगी। आने वाले हफ्ते की और उस हफ्ते में होने वाले नए बदलावों की मैं बात करूँगी। कैसे न्यू मून के सिचुएशन से, सन के कंजंक्शन के साथ आने से मून के इम्पैक्ट में एक जो कमी आ रही है, या मैं बात करूंगी कि कैसे हम सब के भावनात्मक जीवन पर क्या असर आएगा। अभी इन चंद दिनों में हम क्या कुछ अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। आइए मैं बात शुरू करूं उसके पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव सम फीडबैक्स। आइए मैं बात करती हूँ सबसे पहली राशि यानी एरीज की। एरीज के लिए चंद्रमा जो है इस बार हालांकि उनके फेवरेबल हाउस से होकर ट्रांजिट ले रहा है, तब भी एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक इट मे यू विल नॉट फील गुड। सो ये यहाँ पर यू विल फील सम अनफोकस्ड थिंग्स। आप अपने प्रोफेशन में बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस। ट्राई टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। कई बार हम अपने सेल्फ एनालिसिस से ही उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं या हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो परफेक्ट है या नहीं। इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल बी बिजी विथ योर किड्स। वहाँ किड्स के फ्यूचर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके एकेडमिक सेशन को लेकर आप एक बिजीनेस फील करेंगे। एंड न्यू प्लान्स ऑफ बिजनेस इट मे इन योर माइंड। तो उन चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा सा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो लास्ट फ्यू डेज आर गोइंग टू बी गुड, वहाँ पर जाकर आप एक सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। साथ ही थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल। जो भी चीज़ें आप करेंगे वो फिर होती चली जाएंगी और इस तरह से आप एक कंफर्टेबल एंड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर विथ लक यू कैन सक्सेस इन योर फील्ड ऑफ वर्क टू। सो वीकेंड जो है दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ कॉफ़ी कलर एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू विल बी ब्लेस्ड बाई गुड प्लैनेटरी कंजंक्शंस। सो दिस टाइम दिस कंजंक्शन विल मेक यू हैप्पी। आप एक बड़ी खुशनुमा से शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू कैन कंप्लीट योर वर्क इन गिवन टाइमलाइन। तो इसकी वजह से भी एक प्रेशर नहीं होगा आपके अंदर। चीज़ें अपने आप से जब समय पर हो जाती हैं तो निश्चित रूप से आप एक सेटल्ड मेंटल कंडीशन में रहते हैं। आपके जो भी डिस्प्यूट्स थे आपके सिबलिंग के साथ वो भी एक रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम to sit with your family, to sit with your siblings। और स्टूडेंट्स के लिए भी they can expect to hear some good news। उनके भी कुछ रिजल्ट्स आने हैं या कोई ऐसी बात होनी है तो वहाँ पे उनके लिए भी एक पॉजिटिविटी हमें दिखाई देती है। इन द मिडल ऑफ द वीक में यू फील एंजाइटी फॉर सम काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ वर्क पैटर्न। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदलाव लिए हुई हैं और नए बदलावों की वजह से इट मे कि आपके अंदर एक थोड़ा सा गुस्सा आए। बट लास्ट कपल ऑफ डेज विल बी गिव यू सेटिस्फैक्शन इन ऑल योर वेज। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 दिनों की बात होगी जब आपको थोड़ी परेशानी होगी। एंड इफ़ यू कैन टॉक अबाउट फाइनेंशियल गेन्स, इट इज़ पॉसिबल टू गेट स्मार्ट गेन्स इन दिस वीक। तो पैसे के लिहाज से भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। कपल कैन एन्जॉय। तो आप अगर शादीशुदा है तो निश्चित रूप से आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी थर्ड राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू मे फील पॉजिटिव ड्यू टू गुड मूव ऑफ योर प्लैनेट्स। बट यहाँ आपको थोड़ा सा ट्राई करना होगा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की, क्योंकि जैसे ही हफ्ता शुरू हो रहा है आप बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों पे खर्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो ये बड़ा वर्थलेस स्टफ्स है, या हो सकता है पिछला बकाया हो, या हो सकता है आपकी वो देनदारी आपके नहीं जानने, नहीं समझने या किसी और वजह से हो,
पर उन देनदारियों की वजह से शुरू के 1-2 दिन आप बहुत सारा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस वीक इट मे यू डिसाइड टू इन्वेस्ट योर सेविंग्स इन सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो वहां पर जाकर आप थोड़े स्थिर होंगे। सो मिडल ऑफ द वीक इज गुड फॉर फाइनेंसेस बट नॉट द स्टार्ट। योर स्पाउस विल हैव सम मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दिस वीक। हो सकता है उनके अंदर भी एंजाइटी आए, नर्वसनेस आए, गुस्सा आए या शारीरिक रूप से थकान महसूस करें। लास्ट कपल ऑफ डेज में जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ अगर आपकी कहीं कोई परेशानी थी तो वो चीज़ भी सिमटती हुई नज़र आ रही है। एंड यस आई कैन से फाइनेंशियल सेक्शन में भी आप थोड़ा सा गेन महसूस करेंगे। यू विल एंजॉय विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स, बच्चों के साथ आप खुश होते हुए नजर आएंगे। एक नए माहौल में आप अपनी चीज़ों को रिवाइव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस बार जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस में हम सब जान रहे हैं कि सूर्य और शुक्र की अवस्थिति बनी हुई है। सो इन द अर्ली डेज ऑफ द वीक यू विल बी ब्लेस्ड बाय द पॉजिटिव प्लैनेटरी कंजंक्शंस। इट विल प्रोवाइड यू गुड वाइटल एनर्जी, गुड वाइटलिटी और वेलबींग। सो तबीयत जो पिछले वीक आपकी थोड़ी डिरेल हो रही थी वो इस वीक आकर संभलती हुई मुझे नजर आ रही है। इन द मिडल ऑफ द वीक इट मे यू फील फोकस्ड ऑन योर गोल। आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा और आप अपने गोल के प्रति भी मुझे सजग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस इज वेरी गुड कंडीशन फॉर यू। यू विल बी एबल टू डू डिफिकल्ट वर्क इजिली विद द इंस्पिरेशन ऑफ योर स्पाउस और सम क्लोज फ्रेंड। तो किसी बहुत नज़दीकी के प्रेरणा से आप उन्नति भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ द न्यू प्रोजेक्ट कुड कम इन टू फैमिली बिजनेस। तो हो सकता है कुछ नई चीज़ों की आप शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आपको एक और चीज़ ध्यान देनी होगी क्योंकि शनि की अवस्थिति लगातार आपके सप्तम हाउस में बनी हुई है। सो लव बर्ड्स कैन स्ट्रगल टू कंट्रोल देयर एंगर। आपको अपने स्पाउस की बात माननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी लियोज की। लियोज के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक प्लैनेट्स विल बी नॉट वेरी गुड कंडीशन। सो ड्यू टू दिस यू मे फील सम काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस। थोड़ी थकान, थोड़ी एंजाइटी आप महसूस कर सकते हैं बट यू विल एक्सपेक्ट मोर देन यू कैन हैंडल। सो कई बार चीज़ें आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ले जा रहे हैं और इसकी वजह से एक थोड़ा सा कंस्ट्रेन, एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ रहा है। इन द मिडल ऑफ द वीक यू विल हैव पीस ऑफ माइंड। वहाँ पर जाकर स्थितियाँ सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं एंड इट मे यू विल हेल्प अदर्स हु इज़ इन ग्रेट नीड। आप मैं हर बार कहती हूँ कि लियोज की यह एक बड़ी अच्छी आदत होती है, उदारता। वो लोगों को बहुत खुले हाथ से कुछ भी दे सकने की स्थिति में होते हैं। The last couple of days of the week you will be blessed with enjoyment, with some kind of celebration. So आप वहाँ पर जाकर बहुत खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ कोई प्लान बना सकते हैं। आप नए इन्वेस्टमेंट या नए फ्यूचर बिजनेस के लिए भी कुछ न कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस बार जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए वीक की शुरुआत जो है दैट इज ब्लेस्ड विद पॉजिटिव प्लैनेटरी कंजंक्शंस। यहाँ पर दे विल गेट गुड एडवांटेजेस इन द टर्म्स ऑफ वर्क। फाइनेंशियल गेन भी है। उनके जो भी लॉसेस हुए हैं लास्ट वीक के, उनके नहीं ध्यान देने की वजह से वो भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ टर्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में हेल्प यू इन द योर बिजनेस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, या जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी आपको सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो थोड़ी सी एंजाइटी और एंगर मिडल ऑफ द वीक में जाकर आपके अंदर आएगा और इसकी वजह आपकी की गई जर्नीज हो सकती है। आप यात्राओं के बाद की थकान की वजह से ऐसा महसूस कर सकते हैं। लास्ट कपल ऑफ डेज ऑफ द वीक थिंग्स हैव बीन अंडर कंट्रोल एंड दैट टाइम योर एफिशिएंसी ऑफ वर्क विल इंक्रीज एंड इट मे यू विल बी इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ न्यू बिजनेस और न्यू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पर आकर आप फिर से अपने काम में जुटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर जो नेचर है वर्क को कर ले जाने की और हमेशा कुछ नए प्रयोगों की, तो वहाँ पर आप
बेहतर ढंग से करते आ रहे हैं। अगर मैं आपके फैमिली लाइफ की बात करूं तो एट योर होम देयर मे बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। बच्चों के स्टडीज़ के लिए आपको थोड़ा फोकस्ड होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीच के दिनों में वहाँ डिरेलमेंट थोड़ी सी दिखाई दे रही है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज सैफरन एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं लिब्रास की। लिब्रा के लिए बिगिनिंग इज ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव प्लैनेटरी कंजंक्शंस। You can be or you will be happy and full of confidence in the early 2 days of this week. If you are a job seeker, if you are trying to get some new place, या आप कोशिश कर रहे हैं कोई नए रिजल्ट आने की, आप स्टूडेंट हैं, तो everywhere you feel success. In the middle of the week you can get good opportunities and all your लॉसेस टर्न इनटू प्रॉफिट्स। सो एक काफ़ी अच्छा वीक जहां आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है और मध्य भी काफ़ी अच्छा है। द लास्ट कपल ऑफ डेज ऑफ द वीक थिंग्स आर रिवर्स्ड। वहां पर जाकर चीज़ें थोड़ी सी डिरेल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यू मे फाइंड योर सेल्फ ऑब्सेस्ड इन द सेंस ऑफ सक्सेस, ऑब्सेस्ड इन द सेंस ऑफ वर्क। तो उससे आप बचिएगा, इस प्रेशर को थोड़ा आपको झेलना होगा। इस हफ्ते परिवार के साथ भी आप बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा कम ही समय मिलेगा। तो सप्ताह के जो आखिरी के 2 दिन होंगे उसमें आपको एक असंतुष्टि होगी। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर रहेगा दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 11। हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस की बात करूँ तो बिगिनिंग ऑफ द वीक विल हेल्प यू इन हीलिंग प्रोसीजर। सो लास्ट जिस वीक से आप एक मेंटल प्रेशर को झेलते आ रहे हैं या सम काइंड ऑफ मेंटल एंजाइटी को झेलते आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे जैसे ही वीक स्टार्ट लेगा। प्रोजेक्ट्स दैट वेर स्टॉप फॉर एनी रीजन कैन बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली। आपके साथ साथ वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि चीज़ें एकदम से पुश ऑन हुई और काम शुरू हो गया। योर लक कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ एनी पार्टनरशिप बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो वहाँ भी चीज़ें आपके सपोर्ट में आती हुई दिखाई दे रही है। सो इन दिस वीक एवरीथिंग विल बी गोइंग टू बी पॉजिटिव और एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत होगी, दैट इज़ योर एरोगेंस और आई कैन से ईगो। अगर आपकी पर्सनालिटी में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको अवॉइड किया जा सके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी मैं कहूँगी कि आप अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस्ड हो, क्योंकि आपके कंसंट्रेशन के नहीं होने की वजह से कई बार आप अच्छी चीज़ों में, अच्छी जगहों पर चूक जा रहे हैं। कपल्स के लिए ये वीक अच्छा है, उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है और एक दूसरे के साथ वो एक अच्छा लाइफ बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करें सैजिटेरियस की। सैजिटेरियंस के लिए स्टार्ट ऑफ द बिग वीक इज नॉट सो गुड बिकॉज ऑफ वीक प्लैनेटरी कंजंक्शंस। यहाँ पर न्यू मून की वजह से एक फर्क आ रहा है। सो इट मे यू फील सम हेल्थ इश्यूज टू। थोड़ी बहुत कफिंग या इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। You will appreciate your way of working or you will be appreciated by others कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं। But some losses during this period I can say कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन द मिडल ऑफ द वीक यू मे बी ब्लेस्ड बाई पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस। वहाँ पर जाकर चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, बट इट मे की चीज़ें थोड़ी ठीक हो। आप इस पूरे कैओटिक सिचुएशन से इतने अच्छे से निकल कर बाहर नहीं आएंगे। अभी थोड़ा सा आप में मैं कह सकती हूँ कि एक हैंगओवर बाकी है। द लास्ट कपल ऑफ डेज द वीक विल बी गुड फॉर योर बिजनेस लाइफ। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अगर किसी व्यवसाय में हैं, तो वहाँ पर आपके लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखती हुई। यू कैन बी बिजी इन योर प्रोफेशनल फील्ड एंड विच गिव्स यू मेंटल पीस। जॉब सीकर्स कैन हैव सम गुड न्यूज़। उनको जॉब के सेंस में एक अच्छी सूचना मिल सकती है। आपकी रिलेशनशिप में आई कैन से देयर इज हार्मनी एंड पीस। आप वो लव बर्ड्स जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा समय
मैं कह सकती हूँ कि शुक्र की एक अच्छी अवस्थिति की वजह से आप में प्रेम संबंधों या प्रेम जीवन के लिए एक बेहतर समय आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स के लिए अर्ली डेज ऑफ द वीक विल बी ऑस्पिशियस एंड ब्लेस्ड बाय द गुड कंजंक्शन ऑफ मून। दिस विल कीप यू बिजी विथ हाउस होल्ड कोर्स। आप घर की चीज़ों के लिए बहुत रहेंगे व्यस्त, या तो अपने घर में या फिर अपने माता पिता के घर में, आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने घर के लिए, घर को सजाने के लिए, उसके कामों के लिए आप पूरे हफ्ते व्यस्त रहेंगे। योर इमोशनल रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस में इम्प्रूव, तो ये भी एक अच्छा सिचुएशन आ रहा है क्योंकि शुक्र की अवस्थिति की वजह से आप दोनों के बीच की जो हार्मनी है, जो एक मेंटल एंगेजमेंट है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इट मे यू कैन प्लान अ न्यू पार्टनरशिप इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो ये भी एक फाइनेंशियल गेन के सेंस में भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली नाउअडेज यू आर प्लानिंग टू गेट सम क्विक एक्टिविटीज रिगार्डिंग टू जॉब और मनी वाइज, ऑल्दो नॉट इन कैप्रिकन, आई कैन से इन एवरी जोडिएक हम सभी लोग चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ इस कोविड के सिचुएशन से, जिन लोगों ने भी जॉब्स खोई है या जो जॉब में है भी और वो कटौती के शिकार हुए हैं, एवरीवन वांट्स सम क्विक मनी, सम क्विक काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर जाकर वो एक अच्छी अर्निंग ले सके। तो ऐसे कंडीशंस के लिए भी ये वीक आपको थोड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मे यू फील सम health issues in the end of the week और last couple of days of the week, वहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने स्टमक का ध्यान रखें, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए बिगनिंग ऑफ द वीक इज वेरी गुड। ऑल्दो आपके ओल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप अगर इग्नोर करते हैं अपने हेल्थ को तो मैं इसके लिए एडवाइस नहीं करूँगी। आपको अपने हेल्थ के लिए फिर भी सोचना चाहिए और लगातार अगर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। आप शुरुआत में ही एक अच्छी इनकम का फ्लो फील करेंगे, सेविंग्स आपकी इम्प्रूव होगी, बट आपके इस अर्निंग से भी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इन द मिडल ऑफ द वीक यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और वर्क, और वहाँ पर जाकर अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई देन यू फील इरिटेटेड। तो इसलिए आप जो सिचुएशंस हैं, जो वर्क सिचुएशंस हैं, जो न्यू सिचुएशंस हैं, उसके साथ आप लगातार मुझे फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ या आप अपनी फैमिली के राय के अनुसार किसी फिक्स्ड एसेट में भी मुझे इस हफ्ते इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन आपको पे करेगी। लास्ट कपल ऑफ डेज विल नॉट बी गुड फॉर यू बिकॉज यू फील फैटिग और बोरिंग। आपको लगेगा जैसे चीज़ें एकदम से स्टैग्नेंट हो गई हैं, और उस बोर्डम से बचने के लिए आप बहुत सारा समय अपना कुछ अनप्रोडक्टिव वर्क्स में लगाएंगे, तो उससे भी आपको सोचने या बचने की ज़रूरत होगी। आप अपने फियोंसी से दूर रह रहे हैं अगर, या आपके बीच में एक गैप है, तो वो गैप और बड़ी होगी और आप बहुत बेहतर रोमांस के मामले में महसूस नहीं करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर रहेगा दैट इज़ लेमन येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस की। पाइसेस के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू मे बी बिजी विथ योर हाउस होल्ड वर्क विथ योर चिल्ड्रेन। यू कैन प्लान फॉर यू एंड योर सिबलिंग टू गो समवेयर और टू सिट असाइड। आप जो शुरुआत ही है वहीं से मैं कहूँ अगर, तो ये मैं कह सकती हूँ कि सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी बातचीत, एक अच्छा कम्युनिकेशन, साथ ही आप अपने बच्चों के लिए भी एक नई योजना बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं।
बहुत दिनों से जो उनकी पढ़ाई और चीज़ें छूट गई थी उसमें एक उनके लिए स्पेस बनाते हुए आप उनके लिए कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द वीक द पॉजिटिव conjunction of moon make you happy and you can invest in some kind of property or fixed assets। तो वहाँ पर जाकर निश्चित रूप से एक अच्छा सिचुएशन बनता हुआ। स्टूडेंट्स कैन हैव सम गुड न्यूज़, उनके भी रिजल्ट्स के सेंस में मैं इसे देख सकती हूँ। लास्ट कपल ऑफ डेज यू विल एंजॉय विथ योर फैमिली मेम्बर्स। यू आर रेडी टू फाइट विथ योर इनर वीकनेसेस एंड निगेटिविटी। सो पाइसिंग पीपल के लिए एक सेल्फ अलर्ट का समय है। ऑल्दो आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि लोगों से बताए या पूछे गए बातों पर आप ज़्यादा फोकस्ड हो। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क पिंक एंड द नंबर इज़ 5। इसके साथ ही मैं बात करूँगी टिप ऑफ द वीक की, और टिप ऑफ द वीक में मैंने चुना है इस बार कि हम क्या करें अगर हमारी जॉब चली गई है। बहुत अजीब सा टिप मैं देने जा रही हूँ आपको कि जॉब चली गई है और अब हम क्या करें। मेरे पास कई सारे ऐसे कॉल्स आए हैं लास्ट 2-3 वीक्स में, बहुत सारे कॉल्स आए हैं जिन्होंने मुझसे जानना चाहा कि मैम हम इस सिचुएशन में क्या करें। सो टिप ऑफ द वीक में आप सभी के क्वेश्चंस का मैं एक साथ आंसर कर रही हूँ कि जब आपकी जॉब चली आए तो सबसे पहली चीज़ करें कि आप इस समय को एक ब्लेसिंग्स की तरह ले। आप सोचें कि दिस इज़ द टाइम फॉर न्यू लर्निंग्स। आप सोचें कि अगर कोई चीज़ छूट गई है तो शायद उससे कुछ बेहतर मिलने की उम्मीद आ गई है। एक पॉजिटिव थिंकर की तरह अगर आप इस सिचुएशन को लेते हैं, नो डाउट हम सब इस सिचुएशन को, इस पैंडमिक की वजह से हम अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को डिरेल होता हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे काफ़ी दुखी भी हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि जिन लोगों की जॉब चली गई है एंड दे आर स्किल्ड, दे आर एबल टू डू एनीथिंग, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हमेशा इससे बेहतर विकल्प मिलेंगे। और तब तक अपने धैर्य को बनाए रखने की ज़रूरत होती है और आप अपने स्किल को और धार दें। एक छोटी सी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली इसको हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। कस्टमाइज कुंडलियों में इसके लिए सॉल्यूशंस होते हैं। एक सर्टेन टाइमिंग मैं बता सकती हूँ कि कब जाकर आपकी जॉब फिर से लग जाएगी। लेकिन अगर मैं सबकी बात करूँ तो सबसे पहला सच यही होता है कि जब आपके हाथ से कोई चीज़ चली जाए तो आप थोड़े समय रुकिए, आप अपने आप से सवाल करिए कि आप कहाँ आप में कमी है, उसको ठीक करने की कोशिश करिए। थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को रिलैक्स करिए, खुश होइए और ऊपर वाले की तरफ से इस चीज़ को समझिए कि शायद वह आपको बहुत काम करता हुआ देखकर आपको थोड़े दिनों की छुट्टी दे रहा है। सो एंजॉय योर डेज, फील ब्लेस्ड। मैं फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।